थैंक यू। कच्चा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तो हो गया है मेरा डिनर टाइम। मैं आजकल यूजुअली 8 से 8:30 के बीच में जो है खाना खा लेती हूँ। आज बहुत दिनों बाद मैं गेहूं की एक रोटी खा रही हूँ बिकॉज आज कुछ कन्फ्यूजन हुआ है और मेरे लिए नाचनी की रोटी रात के लिए बेचारी जो उज्ज्वला या धना जो भी बना के जाते हैं वो भूल गए। कुछ कन्फ्यूजन हो गया होगा, नहीं तो वो बहुत ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए और भूख मुझे ज़बरदस्त लगी है, तो इसीलिए एक रोटी मैं खा रही हूँ। मैं ज़्यादा चांस नहीं लूँगी। एंड उसके बाद बस मेरा नॉर्मल खाना है। आज बहुत लो रही हूँ पूरा दिन, तो इसलिए पहले मैं आज बिल्कुल शूट नहीं करने वाली थी। बट यू नो, जब मैंने इस टाइम पे जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है तो मैंने यही सोच के शुरू किया है कि मैं इस दौर में जो भी फील कर रही हूँ अपनी हेल्थ को लेके स्पेसिफिकली, मैं वो सब आपसे शेयर करूँगी। किस दिन मैं लो हूँ, किस दिन मैं ठीक फील कर रही हूँ, किस दिन एनर्जी बहुत अच्छी है। तो आज मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा लो लग रही है, बट आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज डेज। बट आई होप एंड आई प्रे दैट आई गेट बेटर। लाइक कल तक मेरे जो माउथ अल्सर्स, टंग पे अल्सर्स आ गए हैं काफ़ी सारे आ गए हैं। तो फर्स्ट डे से 2 से शुरुआत हुई थी, अभी काफ़ी सारे आ गए हैं। तो वो कल बहुत ट्रबल किया उन लोगों ने। मतलब कल मैं ढंग से खाना भी नहीं खा पाई, उतना ट्रबल किया। लेकिन आज उस पर्सपेक्टिव से मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। आज वीकनेस बहुत रही है। मैं पूरा दिन लेटी रही हूँ और मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है। मैं दिन में बिल्कुल नहीं सोती, मेरी आदत नहीं है दिन में सोने की। लेकिन आज मैं बहुत, ओनली द डेज आई एम नॉट वेल इज़ व्हेन आई स्लीप ऑफ इन द डे टाइम। तो आज मैं खाना खा के आई थिंक 10-15 मिनट रुक के मैं कब लेटे लेटे सो गई और मुझे पता भी नहीं चला। एंड अभी भी आई एम फीलिंग ऐसा। आई थिंक मैं फेस से भी आज बहुत ज़्यादा ऐसे लग रही हूँ, आप लोग बताइएगा। बट कोई बात नहीं, आई एम श्योर इसी तरह से आई विल गेट यूज टू द ट्रीटमेंट। एंड चलिए मैं खाना खाती हूँ। और ये देखिए, इन दोनों का लेट नाइट प्ले टाइम कुछ इस तरह का होता है। डर भी गया। तुम पकड़ो नानी को, पकड़ो यार पकड़ो 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 पकड़ो। हाँ, मैं भागेगी। पकड़ो नानी को, पकड़ो, मैं भाग रही हूँ। हाँ तुम करो मुझे, करो। नहा लिया है मैंने और अपनी स्किन के लिए एक स्किन केयर जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैं घर पे हूँ या मैं बाहर जा रही हूँ, जो भी, वो है सनस्क्रीन। यस, अगर हम घर पे भी हैं तो भी हमें सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज जो सनस्क्रीन मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये है न्यू हिमालय सन प्रोटेक्ट प्लस अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन। एंड ये जेन्युइनली काफ़ी अच्छा है। आपको पता है, ये पहला सनस्क्रीन है दैट आई हैव सीन जो कि बना है 90% नेचुरल ओरिजिन इंग्रेडिएंट से। इसका थोड़ा सा अमाउंट आपको अपनी फिंगर पे लेना है और उसके बाद आपको इसे अपने फेस और नेक पे लगा लेना है। ये क्लिनिकली टेस्टेड है टू डिलीवर SPF 50 PA4+ एंड इट्स अल्ट्रा लाइट। ये देता है हमें डेली प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन एंड यस, नो वाइट कास्ट एट ऑल। और ये काफी सेफ है, बहुत इफेक्टिव है। यू नो व्हाई? बिकॉज इट्स हिमालय, अ ब्रांड दैट आई ऑलवेज ट्रस्ट। और ये टेस्टेड है ऑन इंडियन स्किन एंड इंडियन वेदर कंडीशंस। प्लस ये स्वेट रेजिस्टेंस है, सो इट रियली वर्क्स फॉर आवर काइंड ऑफ एवरीडे लाइफ। सो आप भी जरूर ट्राई कीजिए। ये प्रोडक्ट अवेलेबल है Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एंड द स्टोर्स नियर यू। ऑल्सो परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लिक ऑन दैट एंड गेट योर्स नाउ। रूहान, मजा आ रहा है? अच्छी है साइकिल?
अच्छा अच्छा, चलो चलो, अभी आप साइकिल एंजॉय करो। क्यूट लग रहे हो तुम माशाल्लाह। तो ये साइकिल इनकी बाऊ ने यानी कि सबा ने बर्थडे के दिन, बर्थडे के टाइम इसके लिए कैश दिया था, तो उसने बोला था कुछ अच्छा सा ले लेना भाभी। तो फिर मैं ढूंढ रही थी काफ़ी समय से ऐसी एक स्टर्डी साइकिल, तो मुझे ये दिखी, तो मैंने ये मंगवा ली इसके लिए। और आज ये इस पर पहली बार नीचे आया है, और आज मैं पहली बार सर्जरी के बाद नीचे इस तरीके से उतरी हूँ इसके साथ, क्योंकि मौसम भी अच्छा है, तो अच्छा लग रहा है। सबको हाई कर दो, इसमें हाय। आज नेक्स्ट डे है, रूहान चला गया है अपनी साइकिलिंग के लिए। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी एक बहुत पुरानी जो मेरी हॉबी रही है कि मैं लिखा करती थी। सो आप में से कई लोग जानते हैं एक्चुअली, जब शोएब मेरी लाइफ में आए उसके बाद मैंने लिखना स्टार्ट किया। एंड यू नो, उस दिन मैं रात में बैठ के, पता ना आपके पास कुछ करने को नहीं होता, तो मैंने अपनी बुक निकाली और मैं पढ़ रही थी। एंड आई वॉज सो अमेज्ड कि मैंने हमारे रिश्ते की शुरुआत में ये शब्द लिखे हैं। एंड उस वक्त मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिश्ता एक साथ इतना खूबसूरत और इतना मज़बूत होगा। ज़िंदगी के सारे पड़ाव बहुत ही बखूबी जो है हम लोग पार कर पाएंगे। तो मैं हमेशा मैंने हमेशा रिश्ते में एक चीज़ ये बिलीव की है कि यू नो, इजहार करते रहना चाहिए मोहब्बत का। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज हम लोग अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, और उससे ज़्यादा स्पेशली अपने पार्टनर्स को हम लोग बहुत ग्रांटेड लेने लगते हैं। यू नो, वी बिकम कि हाँ ठीक है, उसको तो पता है ना मैं प्यार करता हूँ, या उसको तो पता है ना मैं प्यार करती हूँ, तो मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, बताना बहुत ज़रूरी है, बताना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये पोएम जो है वो लिखी है, और मैंने डेट भी लिखी है, यहाँ पे देखिए 5 मई 2016। एक अरसे से कहा नहीं आपसे, जैसे मैंने आपको बताया दैट मैं ये बिलीव करती हूँ कि मुझे कहते रहना चाहिए। और मैं चलते फिरते रोज़ या 2 दिन में एक बार शोएब को बोल ही देती हूँ, सुनो आई लव यू। कभी व्हाट्सएप कर देती हूँ, इट जस्ट मेक्स यू फील गुड। एक अरसे से कहा नहीं आपसे, इतराना अभी जारी है, ये तो शुरुआत है ए हम सफ़र, आगे ज़िंदगी अभी बाकी है। हम रूठेंगे आप मनाओगे, हम गलती करेंगे आप इतराओगे, इसी नोक झोंक से भरी ज़िंदगी की गाड़ी है, ये तो शुरुआत है ए हम सफ़र, आगे ज़िंदगी अभी बाकी है। यू नो, इस पोएम में आई जस्ट ट्राई टू से कि यही सब होता है एक रिश्ते में, एक कपल में। जहाँ प्यार है वहाँ नोकझोंक भी होनी चाहिए, वहाँ झगड़े भी होनी चाहिए, और बस इसी से गाड़ी आगे चलती रहती है। और यही सारे एहसास होते हैं, यू नो, यही सारे फ्लेवर्स होते हैं ज़िंदगी के, रिश्ते के, जिसे इंजॉय कर करके आप आगे बढ़ते हो। ऑफ कोर्स जब झगड़ा होता है, जब हम गुस्से में होते हैं, तब कोई नहीं बोलता कि इसे हम इंजॉय करते हैं। पर अगर आपका रिश्ता अच्छा हो, अगर आपका रिश्ता मजबूत हो, अगर एक दूसरे के लिए दिल में सच्चा प्यार हो, इज्जत हो, तो आप झगड़े के बाद ना पलट के देखोगे तो झगड़ा सोच के हंसते ही हो। जैसे शोएब और मैं हॉस्पिटल में बैठ के बहुत हंसे हैं, और मैं शोएब को यही बोलती थी, शोएब लड़ाइयाँ बंद नहीं करेंगे, अभी वापस जाके भी लड़ाइयाँ करेंगे। इस एहसास को जिंदा रखना है, झगड़े के बाद के उस प्यार को जिंदा रखना है। कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि जब झगड़ा होता है तब तो हम लोग बड़े गुस्से में होते हैं, लेकिन झगड़े के बाद जो एक वो फ्लड ऑफ लव या फ्लड ऑफ अफेक्शन आता है ना, वो बहुत अमेजिंग होता है। कभी कभी तो झगड़ा ऐसे ही कर लेना चाहिए कि उसके बाद का प्यार। इस एहसास को जिंदा रखना है, झगड़े के बाद के उस प्यार को जिंदा रखना है। यूं ही नहीं भर जाती जिंदगी की अलमारी है, ये तो शुरुआत है ए हम सफ़र, आगे ज़िंदगी अभी बाकी है। बरसों इसी तरह हाथ थामे रहना है। मैं ये चीज़ आप लोगों से पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, और मैंने हमेशा आपको ये बात जो है बताई है कि वो एक हाथ पकड़ना, यू नो, बहुत छोटी सी चीज़ है, कुछ नहीं,
शोएब अपना काम कर रहे होते हैं, मैं अपना काम कर रही होती हूँ, लेकिन बस वो एक हाथ पकड़ा हो ना, इट मीन्स अ लॉट। मैंने कितनी बार वो, जब हम स्टेशन पे, एक बार मैंने स्टोरी डाली थी, हम स्टेशन पे चल रहे हैं, शोएब ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में वॉक कर रहे हैं, शोएब ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। तो हर खुशी, हर गम, हर मोमेंट में वो हाथ थामे रहना बहुत ज़रूरी है। सो बरसों इसी तरह हाथ थामे रहना है, लड़ते झगड़ते इसी प्यार को बरसाते रहना है। आज एक दूसरे के साथ हैं, आगे एक दूसरे का सहारा बन के रहना है। और फिर पलट के जब आज को देखना है तो यही कहना है, ये तो बस शुरुआत है ए हम सफ़र, आगे ज़िंदगी अभी और बाकी है। जो कुछ मेरे और शोएब की लाइफ में स्पेशली इन पिछले दिनों में हुआ है, उसे सोचिए, लाइक यू नो, मेरी इलनेस डिटेक्ट होना, हमारा हॉस्पिटल में जाना, दोनों का डरना, हर चीज़। और इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे हाइज एंड लोज देखे हैं, जब पापा हॉस्पिटल में थे, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और लाइफ में होती रहेंगी आगे भी। तो ये मैंने कब लिखा था, जब हमारे रिश्ते की शुरुआत थी। और आप सोचिए, आज मैं ये वाला पैरा पढ़ते हुए इसे पूरी तरह से कनेक्ट कर पा रही हूँ, एंड आई एम सो अमेज्ड कि ये शब्द मैंने तब लिखे थे। और ये भी आ गए हैं जिम से, लव यू। चाहना कैसे क्यों? इसे डिलिबरेटली बोल रही हूँ मैं। आज सबके साथ मैंने वो पोएम शेयर की, कौन सी वाली? कई दिनों से कहा नहीं आपसे, इतराना भी जारी है, ये तो शुरुआत है हम सफ़र, आगे ज़िंदगी अभी और बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छी है, पोएम बहुत अच्छी है। मतलब मैं इसको बहुत दिन से बोल रहा था कि अभी जैसे ज़्यादा ये ब्लॉगिंग नहीं कर रही है पर ज़्यादा वैसे नहीं कर रही, तो मैंने कहा एक काम करो, तुम्हारी जो पुरानी पोएम थी उनको तुम शेयर करो, यू नो, सबके साथ में। और उस टाइम जब उसने लिखना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे यूट्यूब हमारा चैनल नहीं था। ये 2016-17 की बात है शायद, नेचुरल ये के बाद या उससे पहले 2016 की है ये पोएम। 16 की है, तो तब की है। तब मैंने इससे बोला था कि यार तुम, मतलब कि तुम, अभी मैंने उसको बोला था कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम एटलीस्ट ये करो, फिर से लिखना शुरू करो, मैंने उसको भी बोला था। तो अभी उसने एक और लिखी है, अभी रिसेंट की सिचुएशन पर जो हुआ वो उसने लिखी है, वो भी इंशाल्लाह बोलेगी। तो उस टाइम ये पोएम इसने मुझे डेडिकेट की थी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पोएम आई थिंक हर एक पार्टनर के लिए डेडिकेट हो सकती है। कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के लिए हो, वाइफ अपने हस्बैंड के लिए हो, या वाइस वर्सा, लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़के के लिए कर सकता है, अपने पार्टनर के लिए। बहुत ही खूबसूरत पोएम लिखी है। मैं वही कह रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि एक रिलेशनशिप के जो पड़ाव होते हैं, वो सोच के उस वक्त मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हमारा रिलेशनशिप ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, जैसे लड़कियां नहीं सोचती हैं, तो उस हिसाब से मैंने लिखी थी। तो बस ये मैंने शेयर किया है आपसे, जो कि मेरे लिए बहुत स्पेशल हिस्सा है, एक मेरा कह सकती हूँ। और तो ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको मेरी आज ये पोएम अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसको बोलिएगा कि बाकी पोएम भी सुना। हाँ, बहुत सारी हैं। हाँ, और बहुत सारी तो नहीं है, हाँ, 4-5 है, 4-5 और हाँ, है। और हाँ, 4-5 उसको बोलो कि लिखे वापस, एटलीस्ट लिखना स्टार्ट करें, वापस पोएम सुनाए, और क्या पता कुछ अच्छा लिख जाओ, तुम्हारी बुक भी बना देंगे। अरे नहीं, बट एक्चुअली मुझे ऐसा लगता कोई है, राइटर नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दीपिका को एक बुक अपनी लिखनी चाहिए, क्योंकि जितने, अगर हम फिल्मी लैंग्वेज में बोलें, कि जितने मसाला इसकी लाइफ में रहा है, यू नो, वो तो वो फ्रॉम स्टार्टिंग आई थिंक दीपिका को एक बुक लिखनी चाहिए। नहीं, ये तो सब जोक्स अपार्ट, बट एक्चुअल में जितना उतार चढ़ाव के साथ, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में, स्ट्रगल जो दीपिका ने देखा है बचपन से लेके अब तक, सारी चीज़ें, जब माशाल्लाह सब ठीक था, तो अभी एक नया चैलेंज है ये, तो कोई नहीं। तो आई थिंक मुझे लगता है तुम्हें लिखना चाहिए। जेन्युइनली आप लोगों को क्या लगता है बताइएगा। अरे नहीं, जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं, कि और कुछ नहीं, बैठे बैठे आपको करने ही क्या, बस आपको लिखना ही तो है। अभी अगर हाथ से लिखना चाहो तो हाथ से लिख लो। ये मैं हाथ से ही लिखती हूँ। हाँ। मुझे ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती अगर मैं हाथ से ना लिखूँ, तो मुझे वो बुक और पेंसिल की जब तक वो खरखर ना हो तब तक मुझे मज़ा नहीं आता, तो मैं हाथ से ही लिखती हूँ। यस, तो ये है, लिपि लिखो।
चलिए, तो अभी हमारा हो गया है खाने का टाइम। आजकल हम दोनों अर्ली डिनर करते हैं, तो हम जाते हैं अपना खाना खाते हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। एंड पोएम मैंने आपको तोड़ तोड़ के सुना दी है। अगर किसी को एट अ स्ट्रेच सुननी है तो अब मैं लगा रही हूँ एक साथ एक फ्लो में। अगर नहीं सुननी है तो कोई बात नहीं। लव यू ऑल। एक अरसे से कहा नहीं आपसे, इतराना अभी जारी है। ये तो शुरुआत है ए हमसफर, आगे जिंदगी अभी बाकी है। हम रूठेंगे आप मनाओगे, हम गलती करेंगे आप इतराओगे। इसी नोक झोंक से भरी जिंदगी की ये गाड़ी है। ये तो शुरुआत है ए हमसफर, आगे जिंदगी अभी बाकी है। इस एहसास को जिंदा रखना है, झगड़े के बाद के उस प्यार को जिंदा रखना है। यूं ही नहीं भर जाती जिंदगी की अलमारी है। ये तो शुरुआत है ए हमसफर, आगे जिंदगी अभी बाकी है। परसों इसी तरह हाथ थामे रहना है, लड़ते झगड़ते इसी प्यार को बरसाते रहना है। आज एक दूसरे के साथ है, आगे एक दूसरे का सहारा बनकर रहना है। और फिर पलट कर जब आज को देखना है तो यही कहना है, ये तो बस शुरुआत है ए हमसफर, आगे जिंदगी अभी और बाकी है।